गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अक्सर सफलता को नौकरी, बिजनेस, पैसे और बड़े मुकाम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां हमारी मेहनत का असर हर दिन दिखाई देता है। वो है हमारा घर। हाउस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सफाई करना, खाना बनाना या सामान व्यवस्थित करना नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब है समय को सही तरीके से मैनेज करना, घर के खर्चों को समझना, जरूरी चीज़ों की प्लानिंग करना, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या होती है कि घर में एक सकारात्मक माहौल बनाकर रखना, ताकि आपका परिवार एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में रख सके जब उसकी इन्वायरमेंट सही होती है तो। एक व्यवस्थित घर सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होता है, वो हमारे मन को भी व्यवस्थित करता है फ्रेंड्स। अगर आप घर को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग शुरू करिए। हर दिन सुबह पूरे दिन की ज़रूरी काम आप लिखिए। ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में फ़र्क कीजिए। हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। परिवार के सदस्य को भी आप ज़िम्मेदारी दीजिए, क्योंकि आप खुद जब कोशिश करना स्टार्ट करेंगी कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक घर कैसे चलता है? एक टीम वर्क से चलता है, जिसमें आप छोटे-छोटे कामों को सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। उससे हर किसी पे प्रॉपर अ, एक ज़िम्मेदारी भी आती है। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि पूरी जो स्ट्रेस है वो आप पे नहीं आती। बच्चों को भी छोटी-छोटी चीज़ें आप सिखाओ, है ना? इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ़ होगी आपकी। फिर इम्पोर्टेंट है कि कम कमाना समस्या नहीं है। आप जब बिना योजना की खर्च करते हो ना, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है आपके लिए। और फिर तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइज़ेशन। हर सामान को एक निश्चित जगह पर तय करना, है ना? मान लो कि जो सामान आप इस्तेमाल किए हो उसको फिर इधर-उधर रखोगे आप, तो फिर वो चीज़ें बिखरी की बिखरी ही रहेगी। उसे जमा करते रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ना मतलब उस सामान को आपने यूज़ कर डाला, फिर वापस से यदि आप उसको उसी जगह पर रखोगे तो सामान हमेशा आपके घर में एक व्यवस्थित जगह पर ही दिखाई देगी। तो ये तीनों चीज़ों पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण आप अपने घर को एक व्यवस्थित तरीके से आप चला सकते हो, है ना? तो इसी तरीके से मैं इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और अपने घर को इस तरीके से व्यवस्थित रखती हूँ। ये मॉर्निंग रूटीन मेरी स्टार्ट हो गई थी और अपने घर की साफ-सफाई में लग गई थी। छोटी-बड़ी साफ-सफाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी बाहर। और एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ घर का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसा माहौल बना रहे हो ना जहाँ आपका परिवार सुकून महसूस करे। तो यदि इस बात को आप माइंड में लेकर आप अपने घर की साफ सफाई करोगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सफाई करोगे। क्योंकि एक सुकून भरा माहौल बहुत ही ज़्यादा हमारे मन को सुकून देता है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है ना कि यदि आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं करते हो तो चीज़ें आप कितनी भी कर लो, पूरे दिन आप परेशान रहोगे, लेकिन डे के एंड तक आपके जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये स्पेशली लेडीज़ के साथ होता है कि घर का काम स्टार्ट तो करती हैं लेकिन तब तक फ़ोन की घंटी बज जाती है। फ़ोन की घंटी बजी, चलो भाई देख लेते हैं किसका कॉल आया है। फिर कॉल पे बात हुई, कॉल की बात हुई तो फिर वहाँ की बात करते-करते इंसान क्या होता है, अपना जो कीमती समय है वो सारा निकाल देता है। अब जो आपने प्लान आउट किया था दिन का, वो सारे प्लान आपके जो होते हैं वो हो जाते हैं फेल। तो हमें इसे रोकना है। बात करना ज़रूरी है लोगों से, रिश्ते निभाना भी ज़रूरी है, लेकिन सही समय पे, है ना? आपने जो प्लान आउट किया है, आपकी जो प्लानिंग है, हर फैमिली की जो रूटीन होती है वो डिफरेंट होती है। तो किसी घर की लेडी है वो किसी टाइम पे फ्री होगी, आप किसी टाइम पे फ्री होगी, आपके बच्चे हैं वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपके हस्बैंड को कब ऑफ़िस जाना है, तो सबकी डिफरेंट लाइफ़ होती है। तो आपको अपनी प्लानिंग करनी है, किसी और को देखकर आप प्लान आउट करोगे तो चीज़ें आपकी बिगड़ेगी। और इस तरीके से हमें ये दिमाग में बना लेना है ना कि मोबाइल तब तक आप मत हाथ लगाओ जब तक कि आपकी जो प्लानिंग है वो कंप्लीट ना हो जाए।
ठीक है। एक बार आपने जो प्लान आउट करा है, मान लो आज मुझे मॉर्निंग में डस्टिंग करनी है, फ्रिज ऑर्गेनाइज करना है, बर्तन धोने हैं, बच्चों को नहलाना है, खिलाना है, ये मेरी प्लान है इंपॉर्टेंट चीज़ों की। उसके बाद मुझे रेस्ट टाइम है, तो उस रेस्ट टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इन प्लानिंग के बीच में आप कुछ भी नेक्स्ट प्लानिंग पे नहीं जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, हमें क्या होती है ना, हड़बड़ी होती है। हमें क्या होता है कि चीज़ें एक साथ ना 50 चीज़ें करने की आदत होती है। उसमें क्या होता है कि एक चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे और वो 50 चीज़ें तो ख़राब होनी ही हैं। तो हमारा टाइम और ख़राब होता है इसमें। तो इसमें आप क्या करोगे, आप जैसे मैं ना, मान लो कि आप खाना बना रहे हो, तो ठीक है, खाना बना रहे हो, किचन में हो, तो किचन को आप व्यवस्थित कर सकते हो उस टाइम पे। मान लो आपने कुछ सब्जी बनाया है, सब्जी बना रहे हो, तो साथ हाथ लगे आप बर्तन वहाँ साफ कर सकते हो वहीं के वहीं पे। ये और क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किचन में सब्जी चढ़ाए हैं, रूम में जाकर डस्टिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के आ रहे हैं। ऐसा चलो कभी कभी होता है हमारे साथ, जब हड़बड़ी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन हमेशा हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में वेस्ट हो जाती है। फिर डे के एंड आते आते हमें ना कुछ भी मतलब एनर्जी हमारे अंदर नहीं बचती है कि चीज़ों को कैसे करो, क्या करो। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक टाइम पे एक ही काम हमें करना चाहिए। मान लो कि आप किचन का काम कर रहे हो, तो आप किचन के काम ही को एक टाइम पे प्रायोरिटी दो, उसे ख़त्म कर लो, फिर आप मूव ऑन करो नेक्स्ट काम की तरफ। फिर आप लॉन्ड्री का काम कर लो, फिर उसके बाद आप डस्टिंग वगैरह करना है तो वो एक साथ कर लो। इस तरीके से मतलब काम को आप बाँट लो टाइम के हिसाब से। मेरे काम तो हमेशा ऊपर-नीचे हो जाते हैं। ऐसा होता है कि कई बार मैं ना नहाने के बाद में पोछा लगा पाती हूँ, होता है ये सबके साथ होता है ना? तो आप कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश ही होती है। तो इस तरीके से आप अपनी जो टाइम को मैनेज करके अच्छे से चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड है हमारी जो तीसरी हैबिट होती है, जो होममेकर्स, हाउसवाइफ की होती है ना, गॉसिप करना। तो गॉसिप कैसे होता है भाई, पड़ोस की भाभी जा रही है, दीदी जा रही है, रास्ते में मिल गई, बेटी को छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर लगे आधे घंटे बात करने। तो इनसे क्या हुआ, मेरे जो आधे घंटे का प्लान था वो मेरा प्लान हो गया खराब, है ना? तो हमें क्या करना है, अपने काम टू काम रखना है। ठीक है, सबसे रिलेशन रखना चाहिए, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अपने काम को आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, क्योंकि जब आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, प्रॉपर टाइम का मैनेजमेंट करोगे फ्रेंड्स, तभी जाके एंड ऑफ द डे आपको एक प्रोडक्टिव रूटीन आपकी निकल के आएगी, है ना? आपको लगेगा कि हाँ, इस दिन मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाओगे। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप ना पूरे दिन थकते रहते हो, इधर-उधर भागम-भाग, और लास्ट तक एंड ऑफ द डे आपके काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ें होंगी ना कि आपने सही टाइम से टाइम को मैनेज नहीं करा है। तो हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल है ना, बहुत काम आती है यहाँ पे। इस तरीके से तो चलो, मैंने आपको कुछ ज्ञान की बातें बतला दी, तब तक मैंने अपने बच्चे को सुला भी लिया था और थोड़ी-सी मस्ती भी उनके साथ हो गई थी, घर की सफाई हो गई थी, किचन में मैंने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था, है ना? उसके बाद सब्ज़ी मैं ऑलरेडी बना रही थी, तो आज मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही थी, उसमें ना दाल डाल के, मसूर की दाल डाल के मैं बना रही थी। तो कभी-कभी मसूर की दाल डाल के बना देती हूँ, कभी मैं प्लेन भी बना देती हूँ सब्ज़ी। इस तरीके से मेरी रूटीन चलती रहती है। वो कभी चना की दाल में डाल के बना देती हूँ, है ना? तो इस तरीके से मैं उसे चेंज कर कर के बनाती हूँ। उसके बाद मुझे अब रोटी बनानी थी और जल्दी से मैं लगे हाथ थोड़ी-सी कपड़े से ना, गीले कपड़े से था, काउंटर टॉप की भी सफाई करते जा रही थी। तो इस तरीके से ना मेरा किचन का जो काम है, एक साथ होकर मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी और मुझे इधर-उधर भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? और इस तरीके से आप अपने काम को रूटीन वाइज़ करोगे ना, मतलब अच्छे तरीके से दिमाग लगाकर थोड़ा पेशेंटली करोगे, मतलब बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कर पाओगे, सुकून से आप चाय पी पाओगे बैठ के, सुकून से आप थोड़ी-सी रेस्ट टाइम भी निकाल लोगे, थोड़ी-सी सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, है ना? इस तरीके से मेरी किचन की सफाई हो गई थी और आटे भी मैंने लगा लिए थे और उधर मैं सब्ज़ी भी बनाने को रखी हुई थी, वो सब्ज़ी बन रहा था।
अब मैं जल्दी से झटाफट से रोटी बना लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ना चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो वही बोला जाता है ना कि हाउस मैनेजमेंट भी एक स्किल है। मतलब ये नहीं है कि हर कोई एक अच्छी होम मेकर हो सकती है ना? होम मेकर बनने के लिए ना आपको बहुत ये होता है ना कि भाई एमबीए कर लिया तो मार्केटिंग करनी है, ये एचआर की नौकरी है, तो ये है, वो है, इसमें पढ़ाई की ज़रूरत है ना? नहीं, और आपको इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। लेकिन होम मेकर, अरे कोई भी घर गृहस्थी चला सकता है, नहीं, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ना घर को एक अच्छे तरीके से चला सकता है। आपको एक मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी सी मतलब क्या मैं बोलूँ, एनर्जेटिक बॉडी आपकी, बहुत कुछ मैटर करता है फ्रेंड्स आपको एक घर को चलाने में, है ना? एक घर को व्यवस्थित रखने में, एक फैमिली को अच्छे से चलाने में। एक छोटे से घर को भी व्यवस्थित करने के लिए आपको बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से एक होम मेकर की लाइफ बहुत ही आसान नहीं होती है, जितना कि लोगों को लगता है कि क्या ही कर रही है, घर पे तो सोई हुई होगी, क्या ही कर रही है, उसके पास तो कोई काम नहीं है ना? नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके काम में स्किल है, आपको काम की अच्छी प्लानिंग है आपके पास, तो आप हर काम को बहुत ही अच्छे बखूबी तरीके से कर सकते हो, वो भी कम से कम टाइम में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो झटपट से मैं अब रोटी बनाने में लगी हुई थी और जल्दी से मैं रोटी बनाकर अब ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट मेरी। तो ये मेरी मॉर्निंग की जो है रूटीन होती है, जनरली यही रूटीन होती है, कभी-कभी ऊपर-नीचे होती रहती है। तो आज बारिश का भी मौसम था, तो मैंने बेटी को आज नहीं भेजा था स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर में। और क्या होता है ना कि मतलब आने-जाने में से थोड़ी-सी अगर बारिश में भीग जाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब और नीचे भी ना पानी हमारी पार्किंग एरिया में काफ़ी जम रखा था, तो इस तरीके से मैं सोची कि आज चलो आज इसे रेस्ट भी दे देती हूँ, ताकि फिर अपना कल से देखती हूँ। क्योंकि आज पूरी कल पूरी नाइट इधर बारिश हुई थी, आज मॉर्निंग से भी बारिश ही हो रही थी। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ कर चलना पड़ता है, बच्चों की तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर किसे झेलना पड़ेगा, है ना? पेरेंट्स को ही झेलना पड़ता है। बच्चे तो झेलते ही परेशान होते ही हैं, बट साथ के साथ पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी रोटी भी बनते जा रही थी। और फ्रेंड्स ये भी है ना कि हम जो होम मेकर होती है ना, अपनी हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। हमें हमारी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ है ना, तो जाकर हम सारे घर को अच्छे से सँभाल पाएँगे। अगर हमें ही 50 बीमारी हो जाती है ना, तो घर आप कैसे सँभाल लोगे बताओ? आप खुद ही परेशान रहोगे, बीमार रहोगे। तो ये डे टू डे रूटीन लाइफ में ही आप कर पाओगे। एक दिन में कुछ जादू नहीं होगा कि आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से थैंक यू फॉर वॉचिंग।